सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है। हमारे सम्मुख प्रश्न आया, वेद परमात्मा का गुण है या नहीं है? तो ज्ञान परमेश्वर का गुण है और इस बात को हम परमेश्वर के एक विशेषण से समझते हैं। वह विशेषण है सर्वज्ञ। तो परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, वह जानता है, उसके पास ज्ञान है। अब उस ज्ञान के कुछ अंश को हम वेद कहते हैं। तो जैसे समग्र गुण है, ठीक उसी प्रकार से उसका अंश भी गुण है। इस प्रकार वेद परमेश्वर का ही गुण है। ठीक है जी? हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? माताजी, प्रश्न तो कुछ स्पष्ट नहीं हुआ जी। माताजी का प्रश्न आया, ये जो अघमर्षण के मंत्र हैं, इसमें ऋतं च सत्यम, ये जो मंत्र है, क्या ये पाप दूर करने के लिए है? तो माताजी बात इतनी है, इस पूरे प्रकरण में 3 मंत्र हैं और तीनों मंत्रों के समूह का नाम अघमर्षण मंत्राः ऐसा है। यह ऋग्वेद का पूरा एक सूक्त है और निश्चित रूप से ये तीनों ही मंत्र पाप दूरी करणार्था इस प्रकार का ऋषि ने व्याख्यात किए हैं। पाप दूरी करणार्था अर्थात पाप को दूर करने में सहायक। तो इन मंत्रों में कही गई बातों का, सिद्धांतों का जब हम विचार करेंगे और तद अनुकूल आचरण करेंगे तो हमसे पाप दूर हो जाएगा, अर्थात हमारी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। इसका यह तात्पर्य कभी न समझना चाहिए कि जो पाप पहले कर लिए हैं वो भी दूर हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। उनका फल तो हमें भोगना ही है। केवल आगे के लिए किए जाने वाले पापों में हमारा जो झुकाव है वो हट जाएगा और पाप का जो वासना का बल है वो बल घट जाएगा। ऐसा प्रायश्चित से भी होता है और ऐसा ही दृढ़ ज्ञान से भी हुआ करता है। ठीक है जी? हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है। यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं बचा है तो जो लोग ऑनलाइन इसको सुन रहे हैं, आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी माता जी कहिए। ठीक है। प्रश्न एक बहुत अच्छा और सरल है। माताजी ने पूछ लिया, एक मंत्र पाठ मात्र कर ले और दूसरा मंत्र पाठ करते हुए उसका विचार भी कर लें, अर्थों का चिंतन भी कर लें। दोनों में एक में लाभ कम, एक में लाभ अधिक, ऐसा माताजी मानती हैं। अब इस लाभ के साथ साथ वो पूछना चाहती हैं, क्या इसमें पाप और पुण्य का भी कोई संबंध है क्या? अर्थात केवल मंत्र पाठ करें तो पाप हो जाता हो, विचार करते हो तो पुण्य हो जाता हो, या मंत्र पाठ में पुण्य होता हो और विचार करने में पाप होता हो? इस प्रकार की भी कोई बात हो सकती है क्या? तो उसके लिए उत्तर है, संध्या शब्द के अर्थ पर पहले ध्यान दीजिए। ऋषि ने बताया था संध्यायन्ति अस्मिन, इसमें ध्यान करते हैं। कैसा ध्यान? सम्यक ध्यान। अब ये ध्यान शब्द का क्या अर्थ है? तो ध्यान शब्द का अर्थ है तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय अर्थात ज्ञान की, एकतानता अर्थात निरंतरता। तो जहाँ पर ज्ञान की निरंतरता हो उसे ध्यान कहते हैं। ये योग दर्शन का सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा निर्मित है। तो अपने को समझ में आया, जो ध्यान है अथवा योग है, वहाँ परिभाषा बनाई कि किसी विषय की
निरंतर एकतानता से उपलब्धि होना। अब आप जब मंत्र पाठ करते हैं तो आपको शब्द की तो उपलब्धि है, पर उससे कहे गए अर्थ की उपलब्धि नहीं है, अर्थात ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। अब जो बात पाप और पुण्य के संबंध में कही थी, सो ऐसा है कि जो आप मन में सोचते वही वाणी से बोलते और वही शरीर से क्रिया करते, तो ऐसा करने पर तो आप सज्जन कहलाते हैं और सत्कर्म होने से पुण्य होता है। लेकिन आपके मन में कुछ और हो, वाणी से कुछ और बोल रहे हो और शरीर से कुछ अन्य ही क्रिया कर रहे हो, तो ऐसा होने पर आपकी संज्ञा दुर्जन हो जाती है और ऐसा कर्म दुष्कर्म होने से पाप का हेतु है। तो अब आप संध्या करने बैठे, आपने संकल्प लिया कि मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, और मुख से तो मंत्र चल रहा है पर मन से कुछ और चल रहा है। तो ऐसा करने पर यदि आप मन से उन मंत्र के अर्थों का चिंतन नहीं कर रहे तो मनसा अन्यत वचसा अन्यत, आप इस नियम में आ जाएंगे, और ऐसा करने वाले दुरात्मा नाम, तो आप दुर्जन व्यक्ति हो जाएंगे, तो आपको पाप लगना चाहिए। लेकिन यहाँ यह भी बात समझने की है कि जब कोई नया विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करता है तो उससे यह पहले दिन अपेक्षा नहीं की जाती कि पहले दिन ही उसे सारी बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए मंत्र पाठ का करना तो अत्यंत अनिवार्य है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। आप ये सोचें मैं मंत्र पाठ करूँगी, मेरा ध्यान तो कहीं भी जाएगा, इसलिए मैं मंत्र पाठ ही ना करूँ, तो ये और बड़ी गलती होगी, क्योंकि मंत्र पाठ करने से ईश्वर की स्तुति होती है, सो आप उस स्तुति से भी वंचित रह जाएंगे। उसका ये परिणाम कि वो जो मानसिक स्तर पर और वाणी के स्तर पर जो पुण्य हो सकता था आपका वो भी नहीं होगा। कम से कम जब आप वाणी से मंत्रों को बोलते हैं तो आपके मानसिक चिंतन के वापस उसी विषय में लौट आने की संभावना रहती है। इसके स्थान पर आप केवल आंख बंद करके बैठे हों और मन में ही मंत्र पाठ कर रहे हों, तो मन तो वैसे ही भाग रहा है। थोड़ी देर में आपको लगेगा पता नहीं कौन सा मंत्र अभी बोल चुके और अगला कौन सा है, तो किसी मंत्र को 2-3 बार भी बोल देंगे और कोई रह भी जाएगा। तो इस दृष्टि से यदि आप बोलकर संध्या करते हैं, भले ही आपको मंत्रों के अर्थ ना पता हो, लेकिन चूंकि शब्द संस्कृत और हिंदी के अधिकांश मिलते जुलते हैं, तो भाषा का परिचय कुछ होने से आपका मन भी कुछ देर रुकेगा। उस पुण्य को हमें न छोड़ देना चाहिए। और जितनी बार हमारा मन भटकता है, पुनः संकल्प करके लौटा लाइए और प्रायश्चित करने के लिए तत्पर हो जाइए कि भाई गलती तो हो गई, चलिए प्रायश्चित रूप दंड से इस गलती का सुधार कर लेते हैं। ऐसा जब आप बार बार अभ्यास करने लगेंगे तो कुछ दिनों में आपका मन भी ईश्वर की कृपा से एकाग्र होने लगेगा, और जब एकाग्र हो जाएगा तो पूर्ण पुण्य के आप भागीदार हो जाएंगे। ठीक है जी? हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी माता जी। ठीक है, माता जी का प्रश्न इस प्रकार का आ गया है कि जो मानसिक पाप हुआ अथवा वाचिक हुआ अथवा कायिक हुआ, तो उनका प्रायश्चित किस प्रकार से होना चाहिए। दोष मन ने किया हो तो क्या भूखे रहने, जिसे हम उपवास भी कह देते हैं, ऐसा करने से मन का प्रायश्चित हो जाएगा क्या? तो इस प्रकार का जो प्रश्न है उसका समाधान इस प्रकार का है, मन के विचार का जब आपको जिसमें दोष से युक्तता हो गई थी, उसका यदि आपको प्रायश्चित करना है तो वह शरीर को कष्ट देने से नहीं होता। तो भूखे रहने से अथवा आज मैं किसी से बोलूँगा नहीं अर्थात मौन रहूँगा, इस प्रकार के जो प्रायश्चित हैं वो प्रारंभिक विद्यार्थियों को सिखाने की दृष्टि से तो होते हैं, और उसमें भी जिनका उस विषय में विशेष आग्रह हो, यथा कोई विद्यार्थी बहुत अधिक बोलता हो तो वो कोई भी गलती करे उससे कहेंगे अब तुझे मौन रहना है।
तो ये मात्र एक समझाने का, रोकने का तरीका है कि सबसे प्रिय वस्तु का अभाव होगा तो वह विचार करेगा, अरे अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन जैसे जैसे आप संध्या में अग्रसर होते जाते, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर शारीरिक दंड देने से शरीर दुर्बल हो जाएगा और मन तो अधिक बलवान बना रहेगा। तो जिसने गलती की दंड उसी को देना चाहिए। ऐसे में जो तरीका होता है वो यह कि मन जिस चीज़ की ओर आकर्षित हो उसे नहीं प्राप्त करेंगे। तो मन को ये परेशानी लगेगी कि भाई ये चाहिए था, ये मिला नहीं, तो जो गलती करेगा दंड भी उसी को दिया जाना चाहिए। ठीक है जी। जी माता जी, बिल्कुल इसी प्रकार है। मन का दोष तो मन को दंड, शरीर का दोष शरीर को दंड, वाणी का दोष तो वाणी से संबंधित दंड। जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि अन्य कोई प्रश्न नहीं बचे हैं तो हम आगे के पाठ को देख लेते हैं। अघमर्षण मंत्रों के मंत्रार्थ को सामान्य हिंदी से हमने समझने का प्रयत्न किया था। अब इसके विशुद्ध स्वरूप को ऋषिकृत भाष्य से देखते हैं। तो मोटे तौर पर मंत्र का अर्थ हमें पता है, एक भाव हमारे मन में है। ऋषि इसमें क्या विशेषता लाते हैं यह भी देखेंगे। पृष्ठ संख्या 8 पर भाष्यम सबसे पहले धाता शब्द को खोल रहे हैं। यह धाता शब्द तीसरे मंत्र में है। यहाँ भाष्य की विशेषता इस प्रकार की है, आप पहले तीसरे मंत्र का अर्थ भाष्य के रूप में देखेंगे, पश्चात दूसरे का देखेंगे और उसके पश्चात पहले का देखेंगे। इसमें जो एक छोटा सा हेतु संभव हो सकता है वह इस प्रकार है कि पहले मंत्र में तो प्रलय काल की अवस्था का वर्णन है, वह हमारा प्रत्यक्ष नहीं है। दूसरे मंत्र में कुछ थोड़ा सा प्रत्यक्ष विषय है और तीसरे मंत्र में उस निर्माण का नियम है। तो सामान्य तौर पर जो प्रत्यक्ष विषय है वह तो दिखाई ही दे रहा, इसीलिए नियम को पहले दर्शाते हैं, फिर उस नियम के अनुसार प्रत्यक्ष पदार्थ को दर्शाते हैं और पश्चात उस प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक की वस्तु और क्रिया तक ले जाते हैं। तो लगभग इसी शैली पर यहाँ भाष्य बनाया है। सो तीसरे मंत्र का अर्थ पहले किया, धाता इस शब्द को स्पष्ट किया, दधाती धारण करता है, और कहा सकलम जगत पोषयति वा, अथवा संपूर्ण संसार का पोषण करता है। तो धाता के ये दो अर्थ हो गए और ऋषिकृत भाष्य में धाता शब्द को खोल रहे हैं। दधाती धारण करता है, सकलम जगत पोषयति वा संपूर्ण संसार का पोषण करता है, पुष्ट करता है। स धाता ईश्वरः, तो वह धाता कौन है उसका नाम बताया, ईश्वर। तो ईश्वर को यहाँ पर धाता नाम से कहा, जिसने संपूर्ण जगत को धारण भी किया हुआ है और जो संपूर्ण जगत का पोषण भी कर रहा है। वशी, वशी शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं, वशम कर्तुम शीलम अस्य सह, जिसका ये शील अर्थात स्वभाव है, आदत है उसकी। क्या आदत है? वशम कर्तुम, सबको वश में कर लेता है, अपने नियंत्रण में रखता है, अर्थात सभी को उसके नियम के अधीन चलना है। इस प्रकार का जिसका स्वभाव है वह। यथा पूर्वम को खोलते हैं, यथा तस्य सर्वज्ञे विज्ञाने जगत रचन ज्ञानम आसीत, जैसे उसके, उसको बता रहे हैं सर्वज्ञ, जो सबको जानने वाला है, उसके विज्ञाने, उसके विज्ञान में अर्थात उसकी जानकारी में, जगत रचन ज्ञानम आसीत, जगत के रचने का ज्ञान था। पूर्व कल्प सृष्टौ यथा रचनम कृतमासीत, पूर्व कल्प में अर्थात सृष्टि में जैसे रचना की थी, तथैव उसी प्रकार ही जीवानाम पुण्य पाप अनुसारतः, जीवों के पुण्य और पाप के अनुसार प्राणी देहान अकल्पयत, प्राणियों के देह अर्थात शरीरों को उसने रचा। तो एक सृष्टि में
कोई भी प्राणी, गाय हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, जलचर जीव हो, अन्य किसी प्रकार का जीव हो, जैसे भी शरीर से युक्त है उसका वैसा शरीर ठीक उसके अपने कर्मों के आधार पर है, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे पिछली सृष्टि में रचे थे वैसे ही इस सृष्टि में रचता है। अर्थात जो जानकारी शरीर बनाने से संबंधित परमात्मा के पास है वह नित्य है। तो ऐसा नहीं होगा कि इस सृष्टि में मनुष्य की 2 आँखें हैं और पिछली सृष्टि में 3 होती हैं, ये कभी संभव नहीं। और अगली सृष्टि में भी 3 आँखें हो जाएं, ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो जो रचना का स्वरूप है वो सदा नित्य रहेगा। यहाँ इतनी बात अवश्य है कि हमारी आँखें कुछ आकार में छोटी बड़ी तो हो सकती हैं, ऐसा स्थान भेद और परिस्थितिक भेद से होता है, परंतु जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया का नियम है उस मूल नियम में कोई भेद कभी भी नहीं होता। पश्चात सूर्य चंद्रमसौ इन पदों को खोलते हैं, कहते हैं यौ प्रत्यक्ष विषयौ सूर्य चंद्र लोकौ, जो प्रत्यक्ष के विषय सूर्य और चंद्र लोक हैं। अब इसमें भी सूर्य और चंद्र दोनों लोकों को बताकर एक विशेषता को दर्शा रहे हैं। कहा दिवम सर्वोत्तमम स्वप्रकाशम अग्न्याख्यम, सबसे उत्तम उसका जो स्वयं का प्रकाश जो कि अग्नि नाम वाला है, अग्नि आख्या वाला। तो सर्वप्रथम परमेश्वर ने सूर्य चंद्र आदि लोकों को रचा और उनके प्रकाश को भी रचा जो कि सबसे उत्तम है। तो दिवम शब्द से उन लोकों के प्रकाश का अर्थात द्युलोक की योग्यता का यहाँ पर वर्णन किया। पुनः कहते हैं पृथिवीम, और इसको स्पष्ट किया प्रत्यक्ष विषयाम। प्रत्यक्ष विषय का तात्पर्य है जो कि हमारे बिल्कुल निकट सन्निकर्ष में उपस्थित है, ऐसे प्रत्यक्ष विषय वाली पृथ्वी को। अंतरिक्षम अर्थात द्वयोर लोकयोर मध्यम आकाशम, इन दोनों लोकों के बीच में जो आकाश है अर्थात खालीपन है। तो द्युलोक को सूर्य चंद्र के स्थान को ऊंचा मान लिया, पृथ्वी हमारे नीचे है, 2 लोक दर्शाए और दोनों के बीच के खाली स्थान को अंतरिक्ष नाम से कह दिया। और कहते हैं तत्र स्थान लोकांश्च, इस बीच के खाली स्थान में ठहरे हुए अन्य भी जो लोकांतर हैं उनको भी। स्वह मध्यस्थम लोकम, अब बीच के लोक पहले ही कह दिए थे, पुनः स्वह से क्या कहना चाहते हैं? अर्थ तो किया बीच में स्थित लोकों को, तो यहाँ पर लोक में उपस्थित स्थितियों की चर्चा है। जैसे सूर्य और चंद्र के निर्माण के साथ उनकी विशेषता प्रकाश दर्शाई, ठीक इसी प्रकार से लोकों की विशेषता सुख दुख की अनुभूति हो सकना, वह यहाँ पर स्वह शब्द से कहना अभिप्रेत है। तो सुख के स्थान को मध्यस्थ लोक को, एक दृष्टि से लोक स्थूल स्थान है जहाँ आप ठहर सकते हैं, और एक दृष्टि से मध्यस्थ लोक का तात्पर्य है मध्यस्थ स्थिति। तो लोक शब्द का अर्थ दर्शन है, लोक शब्द का अर्थ स्थान है और लोक शब्द का अर्थ स्थिति है। तो स्वह शब्द का सामान्य अर्थ होगा स्वर्गलोक अर्थात सुख की स्थिति। तो प्रथम बताया अंतरिक्ष में लोकों को बनाया और उससे पूर्व द्युलोक और पृथ्वी लोक को बनाया, और पुनः कहा स्वह अर्थात इन तीनों ही लोकों में सुख को बनाया, अर्थात तीनों ही स्थानों में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके आप सुख को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की रचना परमेश्वर ने की है। अकल्पयत इसे स्पष्ट करते हैं यथा पूर्वम रचितवान, जैसे पहले रचा था वैसे ही अब भी बनाता है। ईश्वर ज्ञानस्य अपरिणामित्वात्, ईश्वर के ज्ञान के अपरिणामी होने से। परिणाम का अर्थ है रूपांतरण। जैसे कोई चीज़ पहले कच्ची हो और धीरे धीरे समय के साथ पक जाए तो हम कहते हैं परिणाम को प्राप्त हो गई। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान इस प्रकार का नहीं है, वो परिणाम को प्राप्त नहीं होता। सरल शब्दों में कहें तो वो सदा परिणाम में ही रहता है, अर्थात कच्ची अवस्था में कभी नहीं होता। तो इसको ऐसा समझिए, परमेश्वर के ज्ञान में कभी परिवर्तन रूपांतरण नहीं होता।
वह सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, इसीलिए प्रत्येक सृष्टि में एक समान ही रचना किया करता है। इसके साथ साथ ईश्वर के ज्ञान की कुछ और विशेषताएं बताते हैं कि ये अपरिणामी अर्थात रूपांतरण को क्यों प्राप्त नहीं होता। तो कहा पूर्णत्वात्, पूर्ण होने से इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे फल कच्चा होता और धीरे धीरे उसमें रस पड़ता है तो वो पकता चला जाता है, तो पहले जिस रस का उसमें अभाव था, काल के साथ उस रस का उसमें आधान करने से वह पक्व अवस्था में आता है। पर परमेश्वर में सारा रस अर्थात सारा ज्ञान पहले से है, तो वो पहले से ही पकी हुई अवस्था में, अब उससे आगे उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अनंतत्वात्, मात्र पूर्ण नहीं है, हमारी दृष्टि से अनंत भी है, अर्थात हम नहीं जान सकते कि उसमें कुल कितना ज्ञान है। सर्वदा एक रसत्वाच्च, और वो सदा एक रस बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परमेश्वर के ज्ञान की यह विशेषता है। नैव तस्य वृद्धि क्षय व्यभिचाराश्च कदाचित भवन्ति। यहाँ जो आपकी पुस्तक में यह शब्द छपा है, इसमें त अतिरिक्त लग गया है, इसे हटा देंगे, शब्द बनेगा कदाचिद, द और उसके नीचे हलंत, तो त को आप काट लीजिएगा। कह रहे हैं उसका अर्थात परमेश्वर के ज्ञान का वृद्धि क्षय और व्यभिचार, तो उसका ज्ञान कभी वृद्धि को प्राप्त हो जाए, बढ़ जाए, अथवा घट जाए, अथवा व्यभिचार यानी झूठा हो जाए, ऐसा नैव कभी भी नहीं हो सकता। नैव कदाचित भवन्ति, कभी संभव ही नहीं ऐसा हो सकना। तो परमेश्वर का ज्ञान ना बढ़ेगा ना घटेगा और ना कभी झूठा पड़ेगा। अतएव, इसलिए ही यथा पूर्वम अकल्पयत इति उक्तम, इसीलिए ही यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले था वैसा बनाया है, यह बात कही गई है। अब इसी के आगे जो इससे पहला मंत्र था उसके अंशों को खोलते हैं। स एव वशी ईश्वरः, निश्चय से वह ही वश में करने वाला ईश्वर। सहज स्वभावेन, सहज स्वभाव से, वास्तव में ये विश्वस्य मिषतः इन पदों को खोल रहे हैं, और विश्व शब्द का अर्थ जगत स्पष्ट ही है, तो उसका ग्रहण यहाँ स्वयं कर लेना चाहिए कि सहज स्वभाव से इस सारे जगत का, अहोरात्राणी को स्पष्ट कर रहे हैं, रात्रेर दिवसस्य च, रात्रि और दिन का, विभागम इस विभाग को, यथा पूर्वम अर्थात जैसे पहले था वैसा ही, विदधत अर्थात विधानम कृतवान, उसने इसका विधान किया, अर्थात इसके नियम बनाए कि कब रात्रि होगी, कब दिवस होगा, इस सारे संसार का विधान उसने सहज स्वभाव से बनाया। स्वभाव से बनाया अर्थात ये उसका स्वाभाविक गुण है। ऐसा नहीं है कि संसार की किसी गतिविधि को देखकर उसे लगा कि अच्छा ये तो काम गलत चल रहा है, इसे बदल लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इस आधार पर जो कुछ संसार में मान्यताएं चलती हैं, विशेष करके ऐसी मान्यता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि भाई धरती पर अधर्म बढ़ गया तो चलो धर्म की रक्षा के लिए उतर जाएं। तो इस प्रकार के विचार को यहाँ समझना चाहिए कि ईश्वर के इन गुणों से, सहज और स्वाभाविक गुणों के साथ, यह विचार पोषण को प्राप्त नहीं कर सकता, स्थिर नहीं रह सकता, और वेद के विरुद्ध होने से स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप इस श्लोक की किसी अन्य प्रकार की संगति लगा दें और वेद की कुछ अनुकूलता आए तो कदाचित स्वीकार किया जा सकता है, परंतु यह कहना कि परमेश्वर को ये पता नहीं था धरती पे क्या हो सकता है और फिर देखकर कोई परिवर्तन करे, तो ऐसे परिवर्तन का निषेध वेद मंत्र में स्पष्ट किया है। कहते हैं तस्य धातुः वशिनः परमेश्वरस्य एव, उसका धाता ने अर्थात वशी, जिसने वश में किया है, ऐसे वश करने वाले ने, परमेश्वरस्य एव परमेश्वर का ही, अभितः इसको खोला सर्वतः सब ओर से, इद्धात इसको खोला दीप्तात,
अर्थात जो चमक रहा है, प्रकाशित है, उपस्थित है, और इसी को स्पष्ट किया ज्ञानमयात, ज्ञानमय से, अर्थात ईश्वर ने अपनी चमक अर्थात अपने ज्ञान से क्या किया, तपसह अर्थात अनंत सामर्थ्यात, अपनी अनंत शक्ति से, ऋतम, ऋतम को समझाते हैं यथार्थम सर्व विद्याधिकरणम वेद शास्त्रम। तो इस प्रकार के नियम जो कभी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होंगे, उस यथार्थ सारी विद्याओं के अधिकरण अर्थात आधार वेद शास्त्रम अर्थात वेद शास्त्र को, और सत्यम से कहा त्रिगुणमयम प्रकृत्यात्मकम अव्यक्तम स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जगतः कारणम च। तो त्रिगुण से युक्त अर्थात सत्व रज तम से युक्त, प्रकृत्यात्मकम अर्थात जो प्रकृति स्वरूप वाला या प्रकृति नाम से जाना जाता है, अव्यक्तम जो स्थूल अवस्था में आने से पहले हमको स्पष्ट नहीं होता है, स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जगतः कारणम च, ये स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण रूप जो अवस्था है, अर्थात सत्व रज तम की जो साम्य अवस्था जिससे विराट अर्थात अव्यक्त आकाश बनता है, उस अवस्था को अध्यजायत यथा पूर्वम उत्पन्नम, पहले की भांति ही उत्पन्न किया। तो हमने पहले क्या देखा, प्रलय की अवस्था में सत्वरजतम असाम्य अवस्था में थे और परमेश्वर ने उन्हें साम्य करके विराट रूप में, अव्यक्त रूप में बना दिया। वैसे ही बना दिया जैसे पहले बनाया था, तो हर बार की प्रक्रिया समान ही रहेगी। ततो रात्रि या तस्माद एव सामर्थ्यात प्रलयांतरम भवति, और जो उसके ही सामर्थ्य से प्रलयांतर भिन्न रूप वाला प्रलय भवति होता है, सा रात्रि रजायत, वह रात्रि नाम वाली उत्पन्न की। तो उसने ये देखा कि यह संसार बन गया और अपनी अवधि को पूरा कर चुका, तो जब इसे प्रलय में ले जाता है तो उसी नियम से जैसे जोड़कर स्थूल बनाया था वैसे ही तोड़कर सूक्ष्म कर देता है। यथा पूर्वम उत्पन्न आसीत, वैसे ही प्रलय में रात्रि में ले गया जैसे पहले ले गया था। इस विषय में ऋग्वेद का ही प्रमाण देते हैं, तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। तम यानी अंधकार, आसीत यानी था, पहले अंधकार था अर्थात रात्रि थी, और उस तमसा उस रात्रि से, वो भी कैसी, गूढ़म जो गंभीर गहन बहुत गहरा अंधकार था जिसमें कुछ पता नहीं चलता था, अग्रे अर्थात ये सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ऐसा था, फिर उससे सृष्टि की उत्पत्ति की। तो इसी बात को यहाँ पर पता दिया है और पते के आगे स्पष्ट करते हैं अग्रे। अग्रे को खोलकर समझाया, सृष्टि है प्राक, सृष्टि से पहले, सृष्टि अर्थात व्यवस्थित रूप में संसार बनने से पहले। तमो उसको खोला, अंधकार एव आसीत, तम यानी अंधकार ही था, तेन उससे, उससे किससे, तो स्पष्ट किया तमसा उस अंधकार से, सकलम जगत इदम उत्पत्ते है, यह संपूर्ण जगत उत्पत्ति से, प्राग पहले, गूढ़म उसको खोला, गुप्तम, तो गूढ़ था अर्थात गुप्त था, और इसी बात को स्पष्ट किया अर्थात अदृश्यम आसीत, दिखाई नहीं देता था। सो प्रलय अवस्था में यह जगत अपने कारण रूप में लीन हो गया था, तो कार्य रूप में प्रकट नहीं होता था। ततः समुद्रात, तस्मातेव उससे ही, सामर्थ्यात अर्थात उसी परमेश्वर के सामर्थ्य से ही, पृथ्वीस्थो अंतरिक्षस्थश्च महान समुद्रः अजायत, पृथ्वी पर स्थित और अंतरिक्ष में स्थित जो महान समुद्र हैं, जल राशि हैं, अजायत उसको खोला, यथा पूर्वम उत्पन्न आसीत, उत्पन्न हुए ठीक वैसे ही जैसे पहले बने थे। तो आज के पाठ का तो समय समाप्त हो गया है, और आपके इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे कल के पाठ से पूर्व उन्हें लेंगे, इस पर आप और विचार कर लेंगे। ओ